सब बैठ जाओ। जिनका प्रश्न है वो हाथ उठाएं। बोलो। राधे राधे गुरुजी, मैं आपसे पहले भी मिल के आई हूँ। गुरुजी मेरे कुछ क्वेश्चन छूट गए थे। जैसे बोला जाता है कि तुलसी पहनते हैं तो हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, तो कुछ लोग इसका मिसयूज़ कर ले, जैसे कोई पापी है एंड उसने तुलसी माला पहनी और उसने बाद में शराब पिया एंड गलत काम किया, तब भी वो स्वर्ग में जाएगा? बेटा, तुलसी की माला पहनने से ठीक है कि वह पद्म पुराण में लिखा है कि जो व्यक्ति तुलसी धारण करता है और यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो तुलसी गले में होने के कारण, भगवान का नाम मुख में आ जाने के कारण, तुलसी की अपनी महिमा है, इससे उसकी सदगति हो जाती है। परंतु तुलसी की माला पहनकर यदि आपने पाप किए हैं, किसी को सताया है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम कि तुलसी की माला पहन लिए हैं तो हमें पाप करने का लाइसेंस मिल गया है। हमें पाप जो किए हैं वो तुलसी की माला पहन के करो या उतार के, जो पाप किए हैं वो भोगने पड़ते हैं। इसलिए शरणागति कर दो तो फिर भले बच जाए उस पाप से। और एक और क्वेश्चन है, मेरे अंदर सेल्फ हेट्रेड है, मतलब मुझे अपने आप से थोड़ा सा पसंद नहीं, मैं अपने आप को थोड़ा पसंद नहीं करती। आप अपने आप को पसंद नहीं करती, फिर किससे पसंद करती हैं? मैं बस सबसे ज़्यादा तो मैं अपनी माँ को पसंद करती हूँ। ठीक है। एंड ठाकुर जी को पसंद करती हूँ। सही है। पर अपने आप को एकदम पसंद नहीं करती। क्यों? बस जैसे बोलते हैं ना, थोड़ा सा डिप्रेशन चला गया, लेकिन थोड़ा सा अपना असर छोड़ के गया। कोई बात नहीं, कथाएं सुना करिए, वो भी ठीक हो जाएगा। ठीक है। राधे राधे गुरुजी जी। मैं सवाल करना चाहती है कि सब लोग शांत रहिए, चुप होके बैठ जाइए। घर के मंदिर में हनुमान जी क्यों नहीं रख सकते? हनुमान जी होते हैं, क्यों नहीं रखते? रखते हैं लोग जिनको रखना है। नहीं, हमारे इधर नहीं रखते, महाराष्ट्र में। इसलिए नहीं रखते होंगे क्योंकि राम जी का मंदिर जहाँ है वहाँ हनुमान जी होते हैं, उनका अलग से मंदिर होता है। लोग घर पर शालिग्राम जी, गोपाल जी रख लेते हैं। अभी रख सकते हैं क्या हम, क्या नहीं? रख सकते हैं या नहीं? गोपाल जी रख लो, शालिग्राम जी रख लो। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मेरा प्रश्न यही है आपसे कि मैं आपकी कथा सुनकर 1-1.5 साल से हर चीज़ छोड़ दिया है महाराज जी, मांस मदिरा दारू शराब सब। और मेरे घर परिवार गुरुजी ये सब नहीं मानते हैं, नहीं छोड़ना चाहते हैं। मैं क्या करूं गुरुजी? इसके लिए आप कोई उपाय बता दीजिए मेरे को। छोड़ना नहीं चाहते? नहीं गुरुजी, वो लोग बोलते हैं यार ये सब बना है इसीलिए खाते हैं। अच्छा। मैं आपकी लोग की कथा सुनकर मैं हर चीज़ छोड़ दिया गुरुजी और माला धारण कर लिया। आप ठीक चल रहे हैं, सही चलते रहिए। उनको बोलिए कि आपको जो अच्छा लगे वो आप करिए, समझा ही तो सकते हैं। जी गुरुजी। बाकी भगवान पे छोड़िए। जो जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पहले हर लेही। जी गुरुजी। जिसके जीवन में दुख आना होता है उसकी मति बुद्धि भगवान पहले ही हर लेते हैं। और गांव के लोग बोलते हैं 100 चूहे खा के, ऐसे बोलते हैं मेरे को गुरुजी कुछ लोग। बोलने दीजिए, उनसे बोलिए कि जो व्यक्ति बिगड़ा था क्या उससे सुधार करने का, सुधरने का मौका नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल। जो व्यक्ति जितना अधिक बिगड़ा है उसके सुधरने की संभावना उतनी ज्यादा है। और बहुत सारे लोग बनते, बहुत बड़ा पंडित बन रहा है, ये वो फलाना ठिकाना। तो वो लोग पंडित बन रहे हैं, आप क्या चाहते हैं? उनसे पूछो कि क्या बन जाएं। मैं पूछो। मैं गुरुजी क्षत्रिय परिवार से हूँ, ठीक है? तो बोलते हैं राजपूत के ये थोड़ी क्रम है करना, वो तो पंडित करते हैं। क्या? हम राजपूत हैं गुरुजी, तो वो बोलते हैं पंडित का ये सब काम है, राजपूत थोड़ी ये कर सकते हैं। कौन सा काम पंडित करते हैं? वो लोग बोलते हैं कि ये सब काम तुम्हारे लिए नहीं है, अभी बहुत उम्र है तुम्हारी, अभी तो जवानी की अवस्था है भाई, वे बुढ़ापे में भजन होते हैं, ऐसे वैसे बोलते हैं गुरुजी। तो बोलना कि ध्रुव जी तो क्षत्रिय थे। हाँ। तो बोले जवानी लड़कपन 5 साल में उन्होंने भजन क्यों किया? जी गुरुजी। उनसे बोलना कि भगवान में मन जब लग जाए तब जीव का कल्याण हो जाता है। जी भजन करने की कोई उम्र नहीं होती। उनको कहना कि भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। जी गुरुजी। आपका बुढ़ापा आएगा, उनसे बोलना कि आप लोगों का बुढ़ापा आएगा, इसकी गारंटी कौन लेगा? सही बात है गुरुजी। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मेरा नाम विवेक हुआ और 1-1.5 महीने पहले हमें एक लड़का हुआ है ठाकुर जी की कृपा से। तो उसका नामकरण अभी तक हुआ नहीं है, तो कृपया करके नामकरण करवा दीजिए, नाम कोई अच्छा। तो लड़का आपको हुआ है कि आपकी पत्नी को? गुरुजी पत्नी को हुआ है, लेकिन हमारी जो ससुर जी हैं। नहीं, आपने कहा ना हमें हुआ है। हमारे पत्नी को हुआ है गुरुजी, लेकिन हमारे जो ससुर जी है, हमारा शादी मधुबनी जिला के सुनबन्नी गांव में हुआ है, रईका थाना में। और हमारा घर सीतामढ़ी हुआ है। जन्म तारीख? 20 जून को हुआ है। 20 जून को। लेकिन कितनी उम्र है आपकी? गुरुजी हमारा 28 साल हो गया।
क्या करते हो? अकाउंटेंट है गुरुजी। तो अभी कुछ नाम रखा उसका? अभी फिलहाल वैसे शिवाय नाम रखा, मतलब वैसे परमानेंट अभी नहीं, लेकिन शिवाय नाम। तो नाम राशि से क्या निकला है? अभी नहीं हमारे जो ससुर जी हैं, जो जिनका घर सोनबन्नी है, तो वो अपने हमारी पत्नी को भी और हमारे बच्चे को भी ज़बरदस्ती ले गए। कहाँ? वो मधुबनी जिला के रहीका थाना में और सोनबन्नी गांव में। क्यों ले गए? क्योंकि वो बोले थी कि रक्षाबंधन में हमको मायके जाना है। मैं बोला कि अभी मेरे पास अभी पैसे है नहीं, अभी टिकट नहीं मिला है, रक्षाबंधन के बाद में पहुंचा दूंगा। लेकिन उसके पापा फ़ोन कर दिए मायके में, छोटा मोटा बात के लिए उनके पापा आए और ज़बरदस्ती ले गए। कोई बात नहीं, तो गई तो बातचीत तो हो रही है ना? हाँ हो रही है, आ जाएंगी, चिंता ना करो जी। तो नाम देख के बताना पड़ेगा ना कि वो नाम राशि का जो निकलता है वो राशि देख के पर बताना पड़ेगा, तो वो नाम निकल आएगा, उसी के आधार पर नाम रखा जाएगा। ठीक है, तो वो नाम निकल जाएगा, उसका जन्म तारीख जन्म समय बता देना, तुरंत निकल जाएगा। राधे राधे गुरुजी जी। मेरा कोई सवाल नहीं है, सिर्फ निवेदन है कि अपन टिंचर आयोडीन पानी में डालकर उससे यदि नहा लें तो पूरे शरीर में जलन कहीं नहीं होगी, जलन सिर्फ वहां होगी जहां कहीं शरीर में कहीं कट लगा होगा। सही है। तो आपने जो आपने वक्तव्य दिया, जिसको लोग विवादित वक्तव्य कह रहे हैं, हाँ, मेरे हाँ, ख्याल से कतई विवादित नहीं है, आपने बिल्कुल सत्य बात कही है। जी। और जलन सिर्फ उन्हीं को हो रही है जहां कट लगा हुआ है, सही है। सिर्फ जलन नहीं। तो आप जो कल मैं यहाँ पर था, कल जो सभा हुई थी उसमें आप जो सफाई दे रहे थे, मुझे लगता है कि कहीं से आपको किसी तरह से सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरा विश्व हिंदुस्तानी संस्कृति मानने वाले जितने भी लोग हैं वो पूरी तरह से आपके साथ हैं। मैं सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहता हूं, मैं देखता रहता हूं कि ज्यादातर वक्ता आपके समर्थन में आ रहे हैं, और प्रेमानंद जी ने भी आपसे मिलता जुलता वक्तव्य दिया है, उनके समर्थन में भी सभी लोग हैं। तो अपन को किसी फालतू आदमी को सफाई देने की कतई आवश्यकता नहीं है। बस इतना ही मेरा निवेदन। राधे राधे। राधे राधे। सही है, आपकी बात सही है, खुश रहिए। गुरुदेव भगवान कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में। जी जी। मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ गुरुदेव भगवान। टैक्सी ड्राइवर हैं, बताइए। दिल्ली में मैं बहुत ऐसे कारनामे देखता हूँ आपके ऊपर, जो भी गलत सलत बोलते हैं ना, मैं किसी को नहीं छोड़ता हूँ, बिल्कुल कमेंट करके सुनाता हूँ। कोई भी वीडियो आती है आपकी, हर एक को मैं कमेंट करके सुनाता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि अब आप बहनों के बारे में जैसे कि बोलते हैं, मतलब कि समझाते हैं सबको कि छोटे कपड़े ना पहने, तो उस बारे में मैं देखता हूँ कि बहनों को मतलब ऑफिस में जाते हुए, मतलब जहाँ ऑफिस में जाती बहनें वहाँ छोटे कपड़ों के लिए बोलते हैं, ऑफिस में पहनने के लिए, और वहाँ अगर लड़का पहन के जाए तो उसकी एंट्री नहीं होती है। लड़का पहन के जाए तो एंट्री नहीं? हाँ, उसके लिए क्या पहन के जाए? वो फुल पहन के जाएगा, मतलब कोट पैंट पहन के जाए ऑफिस में, लड़की छोटे कपड़े पहन के जाए, ये ऑफिस में मतलब बोलते हैं लोग। अच्छा। हाँ, और जैसे ये कहना चाह रहा हूँ मैं कि जैसे हमारी बहन बेटी बाहर जैसे पढ़ती है कॉलेज में, यहाँ दिल्ली में, मैं दिल्ली में ही रहता हूँ अभी तो फिलहाल, तो वहाँ मैं देखता हूँ कि गुरुदेव भगवान, मतलब आप कहते हैं ना कि माता पिता को पीछे से मतलब अपनी बेटी को या बच्चे को देखना चाहिए, तो वहाँ मैं ये देखता हूँ कि बेटियाँ बहुत सारी बैठती हैं मेरी कैब में, मतलब बुक करती है, तो बहुत ज़्यादा झूठ भी बोलती हैं अपने माँ बाप से, हर किसी से, कि मैं यहाँ हूँ वहाँ हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा झूठ बोलती हैं। किसी और के साथ घूम रहे, किसी और के साथ बताएंगी, माता पिता से झूठ। मैं उस बात में पूरा सहमत हूँ आपकी। आप जो कहते हैं ना कि आपको माता पिता को देखना चाहिए बच्चियों के पीछे, तो वो बात आपकी सही है, इस बात में सहमत हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही है, देखना चाहिए, नज़र तो सब पे रखनी चाहिए। माँ बाप विश्वास करके भेज देते हैं कि बच्चे पढ़ने गए हैं, और कुछ लोग मनमाना आचरण करते रहते हैं। राधे राधे गुरुजी, मैं आरती फरीदाबाद से, आपकी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं बहुत टाइम से आपकी प्रश्नोत्तरी में आना चाह रही थी, लेकिन आज पहली बार मैं आई हूँ, और उस चीज़ के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आपको हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ। मेरा ऐसा कुछ सवाल नहीं है। सबसे पहले तो जो आपने मीडिया के सामने माफ़ी मांगी है तो वो आप मत करिए, और जो आपने बोला है वो बहुत सही बोला है। लड़कियों के लिए हो, चाहे लिविंग रिलेशनशिप के लिए हो, किसी भी चीज़ के लिए हो, वो आपने बिल्कुल सही बोला है। आज की जो जनरेशन है, जिस तरीके से जा रही है, जिस लाइन में जा रही हैं आजकल की जो लड़कियां हैं, वो बिल्कुल गलत है, और वो उन्हीं पेरेंट्स को प्रॉब्लम है जिनके बच्चे जिस उस लाइन में हैं। लेकिन जिनके पेरेंट्स अच्छे संस्कार दे रहे हैं, अपनी बेटियों को अच्छी तरह से पाल रहे हैं, उनको इस चीज़ पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। सही है, अच्छे लोगों को तो कोई दिक्कत ही थी नहीं, पहले से नहीं है। हाँ जी, भैया ने बताया ना, जो पहले से गलत थे, चोर को चोर कह दिया तो मिर्ची लग गई। बिल्कुल, चोर को चोर बोल दिया तो मिर्ची लगेगी। लेकिन आप चोर को चोर बोलिए, आप बोलिए, इससे समाज में सुधार आएगा। जरूर हम बोलते रहेंगे। जो कर रहे हैं उनको जो कर रहे हैं वो करने दीजिए, जो बोल रहे हैं बोलने दीजिए। आपको किसी से कुछ नहीं कहना है। इसके साथ मेरा एक सवाल भी है। बोलिए। मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाह रही हूँ। आप जैसे सास बहू को लेके बोलते हैं कि बहुओं को सास की सेवा करनी चाहिए और उनकी मतलब बुढ़ापे में साथ देना चाहिए,
तो मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, अगर कोई बहू अपनी सास और ससुर की बहुत अच्छे से सेवा करते हो, उनको साथ रखते हो, हर चीज़ करते हैं, लेकिन सास ससुर अगर बहू की कदर ना करे और हर वक्त बोले घर से निकलो या मेरा सब कुछ है, मतलब इस टाइप के अगर कोई ताने देता है तो क्या बहू क्या करे? बहू बेटा को सबसे पहले तो अपने पाँव पे खड़े होना चाहिए। हम बच्चों को कहते हैं कि आप अपने पिता के भरोसे भी मत रहो। नहीं, अगर पिता की सेवा करो, माँ की सेवा करो, पर माँ बाप के आश्रित रहकर नहीं। आप इतने सक्षम बन जाइए, सेल्फ डिपेंड बन जाइए कि पिता की सेवा आप अपने बल से करें। पिता की संपत्ति को आप ना चाहें तो भी आपका गुजारा हो लेकिन जाए। अगर बेटा पिता की संपत्ति नहीं चाहता है, बहू भी नहीं चाहती है, दोनों सेल्फ डिपेंड है, लेकिन सिर्फ एक छोटी प्रॉपर्टी के लिए या किसी भी चीज़ के लिए सास ससुर बहू को धमकी, बेटे को धमकी देते हैं, तो फिर क्या करना चाहिए? बहू बेटे जी जान से सेवा करते हैं। कुछ कितने भाई हैं आपके पति? दो। कुछ माता पिता ऐसे होते हैं जो बच्चे तो पैदा कर लेते हैं, बाद में उनका प्रेम जाके किसी एक बच्चे में जाके प्रेम टूट जाता है, एक में ही वो आसक्त हो जाते हैं और दूसरे को वो इग्नोर करने लग जाते हैं। इस व्यवहार से भी माता पिता को नरक की प्राप्ति होती है। महाभारत में ये प्रसंग है कि जो माता पिता अपने बच्चों में भेदभाव करते हैं वह माता पिता भी नरकगामी होते हैं। गलतियां हर जगह बच्चों की ही नहीं है, बहुत सारे केसों में माता पिता की भी गलतियां हैं कि बहू बेटा अच्छे हैं पर माँ बाप सेवा नहीं लेना चाहते, तो गुरुजी, वो पैसे के एटीट्यूड में रहना चाहते हैं कि तो हमारा है। तो गुरुजी इसमें फिर बहू बेटे की कोई गलती नहीं है ना, वो तो अपना फर्ज पूरा करते रहे, उनके प्रति श्रद्धा रखिए। लेकिन आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप सभी बच्चे अपने को इतना सेल्फ डिपेंड आत्मनिर्भर बनाइएगा कि आपको माँ बाप से भी फूटी कौड़ी लेने की जरूरत ही ना पड़े। नहीं गुरुजी, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही वर्किंग में हैं। हस्बैंड जॉब करते हैं, मैं बिजनेस करती हूँ। माँ बाप ऐसे होते हैं कुछ, जो शिकायत आपकी है ऐसे बहुत लोगों की शिकायत है। तो मतलब बहू की बेटी की कोई गलती नहीं है ना? कई बार बेटा गलत नहीं होता, बहुएं गलत नहीं होती, कई बार कुछ केसों में सास ही गलत होती है। और दोष, चूंकि सास को कोई दोष नहीं देता, बहू का ही दोष दुनिया देखती है। बाप का दोष कोई नहीं देखता, बेटे का ही लोग दोष देखते हैं। आपकी कथा सुनती है तो जहाँ पे सास की सेवा, माँ की सेवा आता है ना, वो कहती है सुनो, और जहाँ बहू के बारे में या बेटे के बारे में आते हैं ना, वहाँ टीवी बंद कर देती है। वहाँ वो नहीं देखती है। मतलब कपटी है आपकी सास? हाँ, वो नहीं देखती है, बस कपट है। हाँ, बस ये है। सच को स्वीकार ना करना यह भी पाप है। बिल्कुल, कोई बात नहीं, आप सदा उनके ऋणी हैं और उनके प्रति श्रद्धा रखिए। ये तो उनका फर्ज है कि वो भेद ना करें, यदि करते हैं तो वो पाप के भागीदार ही बना रहे हैं अपने को, कोई पुण्य नहीं कमा रहे हैं। वो बच्चों में भेद करके भेद बुद्धि से पाप ही कमा रहे हैं। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मेरा बेटा कुछ बोलना चाह रहा है। बेटी गुरुजी राधे राधे जी। बोलो बेटा। हम गुल्लक ले आए तुम्हारे लिए। ठीक है, धन्यवाद आपका। ये छोटी बच्ची देखो यहाँ की सेवाओं के लिए गुल्लक लाई है, ताली बजा के स्वागत करिए, खुश रहिए। राधे राधे महाराज जी। जी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। बोलो। नहीं बोलना, जल्दी बोलो। मैं 3 साल से महाराज से जुड़ी हूँ और मेरी माँ गुजर गई थी। धन्यवाद। आपकी मैं भागवत सुनकर मैं अपनी माँ को भूलकर मैं आपकी भागवत सुन के मैं चिंतित नहीं हूँ, बस खुश हूँ। बस ये मेरा बच्चा ना मैहर माता रानी को दर्शन करने गया था और वो छोटे विग्रह के लड्डू गोपाल भगवान को लाए थे और नहीं इनके ना नामकरण हुआ है ना तो मतलब कुछ हुआ नहीं है, ऐसे पूजा ही करती हूँ। तो सही है, क्या करूँ मैं? सही है, पूजा करते रहिए भगवान की। क्योंकि गुरुजी वहाँ ना हमारे आसपास से ब्राह्मण नहीं है। आप करते रहिए पूजा, कोई दिक्कत नहीं है। राधे राधे गुरु। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। देखिए ना, मेरे बच्चे तो पढ़ाई में ध्यान ही अच्छी नहीं देता है, कुछ भी मार लो पीट लो कुछ भी कर लो, थोड़ा भी ध्यान नहीं देता है। कहाँ है? यहीं पे है। बात कराओ। चलो उठो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। क्या नाम है आपका? राज। राज। कौन सी कक्षा में हो? दूसरी। पढ़ाई नहीं करते? 26 अक्षर याद हैं आपको? ABCD सुनाओ। ABCD सुना दो, चलो। ABCD ABCDEFG HIJKLMNOPQRSTUV
STWXYZ। अक्षर सुनाओ। का खा गा घा आता है आपको? का खा गा घा आता है ये? यहाँ देखो हमारी तरफ। का खा गा घा आता है आपको? सुनो, आपको पढ़ना चाहिए। आपके साथ के बच्चे ज़्यादा पढ़ेंगे, फिर वो आपको चिढ़ाएंगे कि देखो हमें तो आता है, आपको नहीं आता है ना। इसलिए आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है? समझ में आई? का खा गा खा याद है? नहीं? ये याद है? नहीं पढ़ते? का खा गा खा नहीं पढ़ता? ये इंग्लिश मीडियम में है? इंग्लिश मीडियम में हैं? इंग्लिश मीडियम में है, जाता ही नहीं है। सुबह में तैयार करेंगे, जाएगा ही नहीं। मोबाइल दिन भर दिए रहती हो आप, मोबाइल से दूर रखो। मोबाइल भी नहीं देते हैं, जब भी स्कूल नहीं जाता है ऐसा कह देगा जाएंगे जाएंगे, सुबह में टाइम पे अरे जाएगा इसको नहीं। उठा के स्कूल में जमा करके आया करो। ऐसे भी करके देख लिए हैं, बहुत सारे कोशिश करके देख लिए, फिर भी जाता नहीं है। जाने अरे का चीजें नाम ही नहीं भेज के लेता आओ ना है। स्कूल। स्कूल में भी सर भी आ जाते हैं ले जाने के लिए, फिर भी नहीं जाता है। अरे पकड़ के ले जाओ, स्कूल के अंदर करके आओ। करके भी आते हैं, एक दिन जाएगा दूसरा दिन नाम ही नहीं लेगा जाने तो का। रोज करके आओ ना, आप तो खुद लापरवाह हो। जाती जी, एक दिन जाती हो छोड़ने, बाकी दिन जाती नहीं हो। डेली जाते हैं, फिर भी आएगा। जाता तो है, एक दिन पे जाएगा, दूसरे दिन कुछ भी आएगा ही नहीं। इसको इतनी कोशिश करके उसको मोबाइल बिल्कुल ना दो, बाकी खेलने दो ऐसे ही। अच्छा जी, खेलने दो और धीरे धीरे पढ़ेगा, बच्चा है वो। ठीक है जी। कितने साल का है? हो गया 9 साल की हो गया। 9 साल का? हाँ जी, 9 साल की हो गया, थोड़ा भी ध्यान नहीं देता तो है। 9 बस साल का और अभी दूसरी में है, ये बहुत पीछे नहीं है? तो जाता ही नहीं है ना, एडमिशन भी नहीं ले रहे थे इसको। तो वो नर्सरी में कह रहे थे, नर्सरी में डाल दो, सर कह रहे थे। नहीं, फिर तो लापरवाही मत करिए, इसको भेजिए। 9 साल का बच्चा है, कम से कम चौथी में होना चाहिए। हाँ जी, जाने का पांचवी थोड़ा में? भी ध्यान नहीं चलो, देता है। पढ़ाई में मन लगवाओ। गुरुजी राधे राधे। जी, मेरा ये प्रश्न है कि लड़कियां हनुमान जी का माला गले में नहीं पहन सकती हैं? हनुमान जी का माला? कौन सा माला? सिर्फ सिंपल हनुमान जी का माला। मतलब जिसमें हनुमान जी का चित्र बना हो? जी हाँ। अच्छा, पहनना है आपको? जी हाँ, पहनना है। तो पहन लो। नहीं, बहुत लोग कहते हैं कि वो हनुमान जी का माला नहीं पहनना चाहिए, इसलिए पूछ रहे थे। हनुमान जी के भीतर राम है, इस भाव से पहनना कि हनुमान जी नहीं, ये हनुमान जी के हृदय में सीताराम विराजे हैं। हनुमान जी जहाँ है वहाँ राम है, वहाँ सीता है। धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी, मुझे एक बात पूछना था मेरे को। वो जो अपने आरती करते हैं ना, और फिर आरती करते करते ना शरीर में ऐसा ये हो जाते हैं, पूरा लोटपट हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है हम कहाँ हैं, जमीन कहाँ है। ये इसका राज क्या है? आपके साथ रोज होता है ऐसा? हाँ, जब आरती करूँ ना, जब इनके साथ भी होते हैं, मेरे साथ भी होते हैं। कौन सी वाली आरती करते हैं? काली माता। तो फिर आप लोग गिर जाते हो जमीन पे? हाँ, फिर कौन उठाता है? अपना 10-15 मिनट ऐसे शरीर में होते हैं, फिर अपना थोड़ा आराम मिलते हैं। रोज होता है? जब एकदम ध्यान में रहते हैं ना, जब ही होते तो हैं। दोनों के एक साथ के अलग अलग? अलग अलग। मतलब जब आपको होता है तो वो आपको ध्यान रखते हैं, जब उनको होता है तो आप उनका ध्यान रख लेते हैं। ठीक है, इसी बहाने प्रेम बढ़ेगा। ये तो प्रेम है ही हमारा। अच्छा है, तो क्या दिक्कत है, लौटते रहो। हाँ, जमीन आपकी, घर आपका, लौटना आपको है, मस्त लौटते रहो। पर कहीं पे भी आरती में खड़ी हो जाओ तो ऐसा होता है, फिर माथा में लग जाते हैं, शरीर में लग जाते हैं, फिर उसका तो देख सुन के गिरा करो, जहाँ कोई लगने वगने का ना पर हो। होश ही नहीं रहता है ना। होश रहे तो अपना आपको संभाले ना। तो आरती के टाइम हेलमेट पहन लिया लुढ़कती रहो अपना, हेलमेट पहन के आरती, क्योंकि पता लुढ़कना है ये, तो हेलमेट पहन लो पहले से। गुरुजी प्रणाम जी। एक सवाल है, वो खाली आप समझाएंगे पब्लिक को तो अच्छा रहेगा जी। कि जो लोग सुधरना चाहते हैं कि किसी ने मांस मच्छी खाना छोड़ दिया, तो उनको लोग बोलते हैं ऐसा कि सोच हुए खा के चली बिल्ली हज को। तो इसी में उनका प्रश्न है कि चलो भाई, सोच हुए खा के बिल्ली चली हज को, आप क्या कर रहे हो? तो आप भी चलो हज को। बिल्कुल, तो आपका भी छूट जावे ना। कुछ लोग ये चाहते हैं कि आप गलत थे तो गलत ही रहो, सही क्यों बन रहे हैं? जबकि प्रकृति का नियम है परिवर्तन। जो बुरा था वो भला होगा, और जो भला था वो बुरे की ओर जाने की संभावना हो सकती है। यही तो परिवर्तन है। इसलिए लोग क्या कहते हैं, मैं कथा में कई बार बोल चुका हूँ, लोग क्या कहते हैं
परवाह किए बिना आप भले काम करते रहो, परिवर्तन जीवन में लाओ, अच्छे बनो, अच्छा समाज बनाओ। अभी लोग दूसरों को बोलते हैं, वो तुम खुद भी सोचो कि वो सोच चुका है, जा तो रहा है हज को, तुम क्या कर रहे हो इधर? एक आदमी था, उसका नाम था, एक डाकू था। वो डाकू जो था वो चोरी करता था, डाका डालता, सबको लूटता था, मर्डर करता, सैकड़ों मर्डर किए। लेकिन एक संत की संगति मिल गई और संत के प्रभाव से वो डाकू बहुत बड़ा भक्त बन गया। इतना बड़ा भक्त बना कि दुनिया उसे जानती है। तो कहने का अर्थ यही है कि जरूरी थोड़ी है कि जो गलत था वो आज भी गलत हो, परिवर्तन हो सकता है। और एक बात है, मैं आपको मोबाइल में देखता था और आज आपके दर्शन हुए, बहुत धन्य हो गया मैं। गुरुजी आई लव यू। खुश रहिए। मेरा प्रश्न का जवाब ना मिला है। हेलमेट लगाओ आप, मस्त खरीद लो दोनों जन, और हेलमेट लगा के आरती उतारा करो। और सुनो, आरती करने के पहले वहां गद्दे बद्दे 4-6 बिछा लिया करो। कहाँ तक लुढ़कना है? हाँ, पहले ही व्यवस्था कर लो, क्योंकि बाद में लुढ़कना है ही। तो गद्दे बद्दे की प्लानिंग पहले ही कर लिया करो। आप ऐसे समझा दोगे। चलो हो गया। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे जी। मेरा नाम है अजीत पाठक और मैं बिहार के दरभंगा डिस्ट्रिक्ट मिथिलांचल से हूँ। और पिछले कई दिनों से मेरा मन बहुत विचलित है कि मैं कुछ भी करता हूँ, मुझे फ्रेंड्स बनाना बहुत मतलब मन करता है कि मैं बहुत सारे फ्रेंड बनाऊँ और मेरे से जुड़े रहें। आज मैं अपनी माताजी के साथ आया हूँ, मेरी माताजी यहाँ बैठी हैं सामने, और मैं चाहता हूँ कि मेरे पेरेंट्स भी मेरे से खुश रहे हमेशा और पूरी ज़िंदगी में उनकी सेवा करूँ। कभी कभी मन विचलित होता है कि मेरे से हो पाएगा कि नहीं। नहीं, सेवा करो, काम करते हो, कुछ पैसे ये मेरी कमाते हो? माताजी हैं और उनको ही मैं यहाँ पे लाया। अच्छा है। कुछ काम करते हैं आप? हाँ, मैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जॉब करता हूँ मुंबई में। विवाह हो गया? हाँ, मेरी धर्मपत्नी यहाँ है और मेरी एक बेटी है। सही है, अच्छा है। और मेरे से जो भी दोस्त बनते, मैं चाहता हूँ कभी लाइफ में वो मेरे से दूर ही ना हो, बट ऐसा हो नहीं पाता है, दूर हो जाते कुछ। कौन दोस्त? फ्रेंड्स। हाँ, तो फ्रेंड्स ठीक। आज के युग में तो लोग अपने स्वार्थ के लिए जुड़ते हैं। हाँ। स्वार्थ पूरा होने के बाद छुट्टी। और जो मेरे से दूर होते हैं उनके लिए भी मैं विचलित होता रहता हूँ कि मेरे नहीं, इतना ना आसक्ति रखिए। अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने माता, अपने पिता में खुश रहिए। मेरा मन बहुत अशांत रहता है गुरुजी। कभी कभी मन करता है कि ये दुनिया ही मेरे लिए नहीं है। सारे लोग ही अशांत हैं, पता नहीं कहाँ ढूंढने जाएं, कौन मिलेगा वो जो ये कहे कि मैं बहुत शांत हूँ, बहुत सुखी हूँ। करोड़ों 140 करोड़ लोग रहते हैं इस देश में। आप सबसे पूछेंगे, सब कहीं ना कहीं दुखी हैं, परेशान हैं। पता नहीं किस बात की परेशानी है। कोई परेशानी नहीं है, फिर भी लोग परेशान हैं। अब जैसे आप हैं, अच्छी माँ है आपकी, अच्छा परिवार है, अच्छी पत्नी है, अच्छा जॉब है, अच्छा खासा कमाते हो, फिर भी परेशान हो। क्यों परेशान हो? बस मुझे सर कुछ उपाय बता दीजिए ताकि मेरा ये जो मनोदशा है वो ठीक हो जाए। इसलिए उम्मीदें मत करिए किसी से, अपेक्षाएं ना रखिए। भगवान का नाम जप करिए, परिवार को टाइम दीजिए। परिवार और भगवान दो। जय जय श्री। परिवार में फुल टाइम दीजिए, भगवान में फुल टाइम दीजिए, बाकी सबसे मन हटाइए। अब आजकल लोग क्या करते हैं, भगवान और परिवार में मन नहीं लगाते, दुनिया में मन लगाते हैं तो परेशान रहते हैं। लोग मोबाइल में मन लगाते, दिन भर कुछ भी देखते रहते हैं। यही तो परेशानियां हैं। आप स्थिर करिए अपने मन को। जहाँ मन की एकाग्रता है, स्थिरता है, वहाँ सुख है। जहाँ मन में चंचलता आई, वहीं दुख है। जय जय श्री राधे। राधे राधे गुरुजी। जी। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। आपको टीवी पे देखा तो बहुत मन कर रहा था, आपसे प्रसन्नता हो रही थी आपसे मिलने की। और हम दोनों मियाँ बीवी ब्लाइंड हैं। और मेरा सवाल आपसे ये है कि तो आपको कब से नहीं दिखता? हम लोग जन्म से ही ब्लाइंड हैं। तो पति कहाँ है? ये रे पति मेरे पास ही है। अच्छा। और ये मेरी माँ है। तो और ये दो मेरे बच्चे तो हैं। पति को भी नहीं दिखता? हाँ जी, इनको भी नहीं दिखता, इनको थोड़ा थोड़ा दिखता, मतलब हल्का हल्का दिखता तो है। क्या करते हैं पति आपके? ये सामान बेचने का काम करते हैं, जैसे धूप अगरबत्ती वगैरह हो गई दिल्ली तो मतलब में। इनको दिखता नहीं है, तो ये कैसे हिसाब किताब करते होंगे? ये तो हिसाब किताब कर लेते हैं थोड़ा, मतलब लाइट की थोड़ी दिख जाती, लाइट दिख जाती है तो थोड़ा नोट की पहचान हो जाती है इनको। अच्छा। हाँ जी। तो मतलब कर लेते हैं हिसाब? जी। तो उसी से आपका गुजारा होता है? जी जी जी। और आपकी कृपा से। तो आपकी दुकान घर पे ही है? नहीं नहीं, दुकान नहीं है, जैसे मार्केट लगती है ना ये दिल्ली में। हाँ, दिल्ली में जो साप्ताहिक बाजार लगता है। हाँ हाँ। तो उसमें ही सामान बेचने का काम है। तो वहाँ तक बाजार तक जाते कैसे होंगे? ठेली पे रख? छड़ी लेके जाते हैं। अच्छा, छड़ी लेके? हाँ जी, हमारे पास ब्लाइंड की छड़ी होती है, उसके सहारे से हम चलते हैं। तो अकेले चले जाते हैं? हाँ जी, अकेले चले जाते हैं, इनको पूरा अनुभव है रास्ते का। अच्छा। हाँ जी। तो मतलब आपको पूरे रास्ते याद है, कहाँ क्या है सब? जी, कोई जी, गड्ढा वड्ढा अचानक सब पता चल जाता है, सब पता चलता है, सब पूछ लेते, नहीं तो कोई ना कोई मदद कर ही देता अगर कोई दिक्कत होती है तो घर पे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती? नहीं नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती। तो आपके शादी के कितने वर्ष हो गए? शादी को मेरे 6 साल हो गए। बच्चा है? हाँ जी, 2 बच्चे हैं, एक छोटा है 6 महीने का और एक 4.5 साल का है।
अच्छा, ये प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, इसको प्राइवेट स्कूल में तो पढ़ा ये बच्चे अच्छे हैं, इनको तो जी दिखता- जी जी, इन बच्चों को, दोनों को बच्चों को दिखता है। बहुत सुंदर। हाँ जी। अब बताइए क्या सवाल है आपका? सवाल ये है कि हम लोग जब भी नौकरी के लिए फॉर्म भरते हैं तो नौकरी भी लगते लगते रह जाती है। तो आपने पढ़ाई की है? हाँ जी, हाँ जी, ग्रेजुएशन कर रखी है। तो आपको दिखता नहीं है तो कैसे पढ़ाई की आपने? हमारी पढ़ाई की जो ब्रेल लिपि होती है ना वो अलग होती है। अच्छा, हाँ, जो बिंदी बिंदी से मतलब कहा जाए आम तो भाषा आप में हर लोग- चीज पढ़ लेती हैं? जी। और बाकी ऑडियो रिकॉर्डिंग वगैरह सब, वो जो ऑटो सीडी वगैरह सब कुछ होता है। और मोबाइल में हमारे एक सॉफ्टवेयर होता है टॉक बैक करके, और जब हम फ़ोन चलाते हैं तो उसके जो फीचर्स होते हैं वो टॉक बैक के सहारे से बता देता है कि ये फ़ोन है, ये व्हाट्सअप है, ये फेसबुक है और इसको ऐसे चलाना है। तो आप मतलब एक ही फेसबुक चीज़ वगैरह है। सब चला लेती हैं? हाँ जी, बिल्कुल। इंस्टाग्राम भी चलाती हैं? जी अच्छा, मतलब आप भी मोबाइल चलाती ही हैं? जी जी जी। आपके पैर छूने गुरु जी, नहीं, पैर- आशीर्वाद दे दीजिए बस। आशीर्वाद आप दीजिए हमें। और आपकी कृपा से मैं किराए के मकान में थी, अब अपना मकान हो गया है। वाह, भगवान ने खूब कृपा की आप पर। बहुत खुश रहें आप दोनों, भगवान सुखी रखें आप दोनों। धन्यवाद धन्यवाद। लो आप बात। जी। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे कि मेरा मन शांत बहुत रहता है, कि मतलब कुछ ईश्वर की भक्ति में ही लगा रहा हूँ, मेरा मन ऐसा रहता है हमेशा। सही है। ये चीज़ मैं जानना चाहता हूँ कि मतलब कभी कभी क्रोधित क्यों हो जाता हूँ, कि मतलब लगता है कि कुछ है ही नहीं संसार में। किस ऐसा पे क्यों क्रोध लगता होता है आपको? जैसे मेरा मन जो करता है कि मैं मतलब 24 घंटे ईश्वर की पूजा में ही लगा रहा हूँ, जब कोई शोर मचाता तो मेरा मन क्रोधित हो जाता है। तो ईश्वर की उपासना करते रहिए, परंतु काम भी तो है आपके, दो बच्चे हैं, जिम्मेदारी है, पत्नी है, इनका भी तो ख्याल रखना है ना आपको। वो तो देखो गुरुजी करते ही हैं, क्योंकि मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में सेलिंग भी करते हैं, और लोगों से भी मतलब लोग जो वगैरह हैं हमें बता देते हैं कि आपको कहाँ जाना है, आप किधर भटक रहे हो, तो वो रास्ता बताते हैं सब लोग। जी। और मैं खुद पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से MA हूँ, स्वामी अच्छा। श्रद्धानंद कॉलेज से। वाह। जी। तो आपकी नौकरी नहीं लग रही है सरकारी, तो आप लोगों को जल्दी मिल जाती है ना? सर अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है गवर्नमेंट जॉब में। पहले हमारा ये आरक्षण होता था कि हम लोग 4% आरक्षण हमें मिलता था जी, और अब इसके अंदर 29% विकलांगता डाल दी, जिस वजह से आरक्षित हमारा लगभग खत्म ही हो गया है। अच्छा जी। और मैं नौकरी के पास में जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद मैं बाहर हो जाता हूँ। ऐसा मेरे साथ क्यों होता है, मैं जानना चाहता हूँ। कोई बात नहीं, भगवान कृपा करेंगे, पर अभी आप जो बिजनेस कर रहे हैं उसे बेहतर बनाइए, करते रहिए, भगवान आपके साथ हैं। जी। राधे राधे गुरु। खुश रहिए। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी। बहुत आपसे मिलने की तमन्ना थी, आपको 6-7 महीने से मैं बहुत आपकी कथा सुनती हूँ गुरुजी, बहुत आस लेकर आई हूँ, आपके चरण छूना है मुझे बस। खुश रहिए, अभी मिलेंगे मैया, अभी मिलेंगे। राधे राधे गुरुजी। हाँ गुरुजी, मैं आपकी कथा सुनकर माला डाल रखे हैं, तुलसी माला, और पत्नी को बोलते हैं डालने के लिए माला, तो नहीं डालती है गुरुजी। क्या पत्नी को माला पहनने के लिए बोलते हैं तुलसी माला, तो नहीं पहनती है। पत्नी माला नहीं पहनती? नहीं गुरुजी। क्यों? पता नहीं, बोलती है वो मांस भी खाती है। कहाँ है? बिहार से गुरुजी है। मैं यहाँ नहीं आई? नहीं है, वो बिहार में रहती है, मैं हरियाणा में रहता हूँ, ड्यूटी करता हूँ। तो आप अपने पास क्यों नहीं रखते पत्नी को? गुरुजी ऐसा भी है कि छोटा बच्चा है ना, 1 साल का, तो इसीलिए गांव पे ही रखते हैं। तो अपने पास रखो, तो आप भी बच्चे को पिता का भी प्यार मिलेगा, आप दोनों साथ रहोगे। वो गुरुजी बोलती है जब तक मैं वृंदावन नहीं आऊंगी, जब तक माला नहीं पहनूंगी। तो ले आओ वृंदावन, आप आए तो उनको भी बुला लेते। तो गुरुजी वो बोल रखा है नवंबर दिसंबर से आएगा। बिल्कुल आओ, जब आना है। तो गुरुजी वो परिवार वाले नहीं छोड़ रहे, उनका क्या उपाय करे, कोई उपाय बता दीजिए मेरे को। क्या नहीं छोड़ रहे हैं मांस? जी गुरुजी। आप यहाँ ले आना, सब छोड़ देंगे, बात कराना हमारी। जी गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी, मेरा एक भतीजा है, उसका नाम डुग्गू है, और वो ना मोबाइल नहीं छोड़ता है। वो अभी 5-6 साल का है, तो मोबाइल उससे छीनो या मोबाइल उससे लो तो वो रोने लग जाता है, ना खाना खाता है ना कुछ करता है। हाँ, रोने दो। वो इतना रोता है कि फिर हमें दया आ जाती है उसके नहीं ऊपर। नहीं, दया मत करो। और मैं अपनी भाभी और भैया को ही बोलता हूँ उसको मोबाइल मत दिया करो, बट वो अपने काम में लग जाती है और मोबाइल उनको दे देती हैं। तो उसका कुछ उपाय बताओ कि क्या करूँ मैं उसके साथ? मार सकता नहीं हूँ उसको? नहीं, मारना नहीं है, पर मोबाइल दो ही मत, उसे रोने दो। गुरुजी अब तो आदत पड़ गई उसको। अरे तो आदत पड़ गई है तो क्यों पढ़ने दी, पहले तो ये बताओ। गलती उस बच्चे की है कि माँ बाप की है? माँ बाप की है गलती। फिर इसलिए मोबाइल दो ही मत, रोने दो। कब तक रोएगा? 1 दिन रोएगा, 2 दिन रोएगा, कब तक रोएगा? गुरुजी फिर खाना नहीं खाता वो? कब तक नहीं खाएगा? भूख लगेगी तो कब तक नहीं खाएगा? गुरुजी मगर तरस आ जाता है ना फिर। देखो, डॉक्टर को तरस आ जाए तो वो इलाज ही ना हो पाए। डॉक्टर यदि तरस खा जाए
तो मरीज तो कहे नहीं सुई न लगाना, बच्चे रोते हैं सुई न लगवाना, सुई न लेकर पकड़ के लगवा देते हैं कि नहीं। तो डॉक्टर तरस खाएगा तो बच्चा रोगी रह जाएगा। इसलिए तरस जिस पर खाना चाहिए उस पर खाओ। मोबाइल की आदत लग चुकी है, छुड़ाओ, वरना वो अपने आप अपाहिज जैसा हो जाएगा। गुरुजी मेरी भाभी को बोल दो कि उसको मोबाइल ना दे। आप बोल देना। आप बोल दो, आपकी बात सुन लेंगे, आपकी कथा सुनती है इसलिए। आपकी नहीं सुनती, तभी तो मोबाइल की आदत लगवा दी उन्होंने। मैं तो मना ही करता हूँ उनको। तो भाभी जी हैं आपके हैं? हाँ जी। तो भाभी जी मोबाइल ना दो बच्चों को। राधे राधे जी। राधे राधे। ठीक, राधे राधे गुरुजी, जय श्रीमन नारायण। गुरुजी जब मैं पहली बार वृंदावन आया था और फिर दूसरी बार भी आया था, तो आपको पता है जैसे कि गुरुजी उस समय मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे। मैं लिस्ट भी बनाकर लेकर आया था सवालों की। लेकिन जैसे गुरुजी मैं बार बार वृंदावन आने जाने लगा हूँ गुरुजी, तो अब मेरे मन में जो है जितने भी सवाल थे वो सब मिट गए हैं गुरुजी। आज मतलब मेरे मन में ऐसा मेरा कोई निजी पर्सनल सवाल नहीं है कि जो गुरुजी मैं आपसे करूं, क्योंकि ये तो वृंदावन है गुरुजी, ये तो प्रेम की नगरी है। यहाँ तो आकर उद्धव जी का ज्ञान समाप्त हो गया था गुरुजी, मैं तो फिर भी एक मूर्ख इंसान हूँ। और गुरुजी थोड़ा सा जैसे अभी वो लिव इन को लेकर जो अंकल जी ने कहा वो बहुत अच्छी बात कही है। मेरा तो गुरुजी तब से लेकर बहुत दिमाग ख़राब है, मैं तो कहूँगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा फिर, इसलिए मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ इस पर। मैं ये कहूँगा गुरुजी, जैसे अभी ये मूवी आई थी सैयारा, तो मैंने गूगल पे देखा गुरुजी कि उसका जो बजट था मूवी का लगभग 45 करोड़ रुपए था, और जो उसके 10-12 दिन में जो कमाई हुई है लगभग 400 करोड़ के पार पहुंच गई गुरुजी 10-12 दिन के अंदर ही। तो ये जो गुरुजी लिव इन में रहने वालों से कोई पूछे कि उनकी उस फिल्म की जो कमाई हुई है उसे कोई बच्चा तो देखने गया नहीं मॉल में, ना कोई बूढ़ा देखने गया। उस मूवी को देखने कौन गया? उसकी कमाई इतनी कहाँ से हुई गुरुजी? मॉल में देख करके जो लड़के लड़की उसे मूवी को और बाहर निकल रहे हैं, रो रहे हैं, और जबकि उस मूवी में कुछ भी नहीं है गुरुजी। तो ये जो कमाई उस मूवी की इतनी हुई है ये लिव इन में रहने वालों की वजह से ही तो हुई है गुरुजी। बिल्कुल। लेकिन इस चीज़ को गुरुजी कोई पत्रकार, कोई रिपोर्टर इस चीज़ को कोई नहीं दिखा रहा है गुरुजी। और मूवी बनाने वाले लोग कहते हैं कि गरीबों को दूध पिलाओ, शंकर जी पे दूध क्यों चढ़ाते हो? वो मूवियों से इतने पैसे कमा रहे हैं तो उनसे पूछो तुमने कितने बांट दिए गरीबों में, कितने हॉस्पिटल बना दिए, कितने स्कूल बना दिए। अब ये सवाल कौन पूछे? कोई भी नहीं पूछे। ऐसा है कि देखो बॉलीवुड और कुछ मीडिया दोनों एक दूसरे के आनंद से चट्टे बट्टे हैं, तो कौन सवाल करे? इस देश में आम जनता की हैसियत कितनी है? आम जनता कुछ नहीं कर सकती, कुछ पूछ नहीं सकती, कुछ कह नहीं सकती, कोई अपना मत रख नहीं सकती। आम जनता केवल यहाँ है, बस संख्या में है बस। लेकिन गुरुजी अगर अब मेरे मन में कोई सवाल नहीं रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे बात नहीं करूंगा। मैं जब भी वृंदावन आऊंगा गुरुजी, चाहे थोड़ी सी बात करो, लेकिन मैं आपसे बात जरूर करूंगा। जरूर 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 जरूर। और गुरुजी एक बात और, मैं आपका गुरुजी मैं फिर से जरूर मैं आपका और आपके पूरे समस्त स्टाफ का दिल से गुरुजी धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि गुरुजी आज मुझे दूसरा दिन है घर से आए हुए और मैं 1-2 दिन अभी और रहूँगा। मैं घर से अकेला आया हूँ गुरुजी। आप ये बताइए, जैसे मैं 3-4 दिन के लिए घर से अकेला आया हूँ, तो गुरुजी मैं किसके भरोसे आया हूँ? और मैं ही क्यों गुरुजी, यहाँ पर जितने भी सब भक्त बैठे हैं ये गुरुजी आपसे जुड़े हुए हैं, आपकी वजह से ही तो यहाँ पर आ रहे हैं गुरुजी। आप हमें यहाँ रहने के लिए, खाने के लिए, सब चीज़ की फैसिलिटी आपने दे रखी है गुरुजी, लेकिन इस चीज़ को कोई नहीं दिखाता है गुरुजी। सही है। और अभी जैसे 2-3 महीने पहले मैं आया था गुरुजी, तब ये जो जल की व्यवस्था नहीं थी, आपने जो है जल की व्यवस्था की है, ठंडे पानी की व्यवस्था गुरुजी। सभी भक्त इतने परेशान रहते थे वृंदावन के अंदर आकर के गुरुजी, भोजन भी मिलता था, यहाँ पर सब कुछ मिलता था, लेकिन जो ठंडा पानी है वो सभी भक्त जो है मोल कर दुकान से लेकर पीते थे। लेकिन अभी इस बार जो आकर देखा मैंने, आपने जो ठंडे जल की व्यवस्था की है गुरुजी, ये इतना सराहनीय कार्य है गुरुजी कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है गुरुजी कहने के लिए। सही है। आप समझ रहे हैं गौरी गोपाल इस चीज को गुरुजी कोई पत्रकार, कोई रिपोर्टर नहीं दिखाना चाहता है। अच्छी चीज कौन दिखाता है, कौन देखता है? आपको बताऊं, गौरी गोपाल में जो केवल पानी है, जो आम जनमानस के लिए, जनता के लिए जो यहाँ पानी की व्यवस्था की गई है, क्योंकि आप देखते हैं यहाँ हजारों लोग आते हैं और हजारों लोगों को पानी चाहिए, और यहाँ सबके लिए जो ठंडा पानी है। वृंदावन में एक सबसे बड़ी समस्या क्या है? पानी खारा है। खारा पानी है। तो यहाँ हम लोग ना खारे पानी को मीठा करते हैं, फिर वो मीठा पानी आप लोगों को पीने के लिए मिलता है। तो जो खारे पानी को मीठा करने का प्रोसेस है, लगभग 1 दिन का उसका खर्चा कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपए का है। इतनी लंबी क्वांटिटी में पानी बनाता है। तो ये सब व्यवस्थाएं पर डे की हैं। केवल पानी का खर्चा 15 से 20 हज़ार रुपए का रोज का, केवल पानी पीने का। गुरुजी आज जितना आप कर रहे हैं गुरुजी, मैं दिल से कह रहा हूँ गुरुजी, आज
के समय में इतना कोई अपना सगा भी नहीं करता कोई गुरुजी किसी के लिए, जितना आप यहाँ पर आए हुए सभी भक्तों के लिए करते हैं गुरुजी। वो अलग विषय है गुरुजी की कि कोई अपना रहने के लिए अपना रूम अलग से ले ले। बाकी आपका जो गौरी गोपाल आश्रम है 24 घंटे गुरुजी खुला हुआ है सबके लिए, रहना खाना सब कुछ निःशुल्क है गुरुजी यहाँ पर। लेकिन फिर भी लोग बुराई कर रहे हैं गुरुजी, अब इसका क्या किया जाए गुरुजी? कोई बात नहीं, उस बुराई से कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरुजी मैं तो फिर से आपका पूरे समस्त स्टाफ का इतना दिल से इतना आभारी हूँ, इतना धन्यवाद करता हूँ गुरुजी। मुझे तो जो इज्जत जो सम्मान यहाँ आकर मिलता है, मुझे नहीं लगता गुरुजी मुझे कहीं जा करके कोई रिश्तेदारी में ही मिलेगा। गुरुजी आज के समय 1 दिन 2 दिन कहीं रिश्तेदारी में जाकर रुक जाओ तो रिश्तेदार ये सोचता है कि ये कब जाएगा तीसरे दिन। लेकिन गुरुजी आपके यहाँ पे तो मैं कितने भी दिन रहूँ और मैं ही क्या सभी, लेकिन यहाँ तो बस यहाँ के तो गुरुजी कुछ कहना ही नहीं है, क्या कहूँ मैं। खुश रहिए। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी मेरा कोई सवाल नहीं है, बस मैं एक बार आपके पैर छूना चाहता हूँ। अभी मिलेंगे बेटा आपको। बोलो 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 बेटा, दे दो माइक, इनको दे दो, आराम से बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी दास का कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी हमारे साथी थे, हम लोग बराबर यहाँ पे आते थे, तो गुरुजी वो 5 महीना पहले विरक्त हो गए, अयोध्या के थे। आज उसका पूरा परिवार आया हुआ था यहाँ, तो वो हमारा खूब परेशान करने लगा कि एक बार हमको दिखा दो कहाँ रहते हैं। तो राधा वाटिका में ले गए, वो विरक्त वेश में थे, अब उसको सब परिवार पकड़ के और ले गया। तो इसमें कुछ हमारा पाप तो नहीं बना? नहीं नहीं, इसमें क्या है, ठीक है। गुरुजी ये विशेष कृपा हुई आपकी, 2 वर्ष हमको हुआ मंत्र लिए हुए, और हम ना तो संसार के लिए जुड़े थे, ना घर परिवार बच्चे के लिए, सिर्फ भगवान को पाने के लिए जुड़े थे। और इसमें आपकी विशेष कृपा हुई, और इसमें 2-4 और हमको नियम दे दीजिए गुरुजी, जो और आगे निकल चलें। ठीक है, भगवान का नाम जपिए ज़्यादा से ज़्यादा, शराब मांस का सेवन मत ये सब दूर हो गया गुरुजी। ठीक है, बाकी सब सही है। ठीक। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। हाँ, आपका चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी मुझे पता नहीं था जीवन को कैसे जीना चाहिए, जीवन को कैसे जीते हैं, पर गौरी गोपाल आश्रम में 2 बार आया हूँ, अब फर्स्ट टाइम आपसे बात हो पा रहा है गुरुजी। गुरुजी 2019 से मैं आपसे जुड़ा था, मुझे इस चीज़ को पता ही नहीं था कि जीवन को कैसे जीना चाहिए। पर 2019 में आपका वीडियो देखा था मैंने, जो आपने बोला था कि जैसे पियो पानी वैसे बोलो वाणी, जैसे खाओ अन्न वैसा रहे मन, जैसे करे शुद्धि वैसे रहे बुद्धि। तो गुरुजी मेरा आपके वाणी जो लास्ट वाला जो आप बहुत बोला ना, जैसे करे शुद्धि वैसे रहे बुद्धि, वो मेरा मन में प्रभावित कर दिया था गुरुजी। और उसी दिन से मैं संकल्प किया था कि मुझे शुद्धि करना चाहिए, और मैं शुद्धि में उतर गया गुरुजी। और इस चीज़ के, और मेरे माता जी बहुत बीमार रहता है, बहुत ज़्यादा बीमार रहता है गुरुजी, कभी इतना परेशान रहता है ना। 2019 में उसको मैंने 3 लाख खर्चा किया था, अभी तो ठीक है गुरुजी, फिर भी उसके पीछे मेरे हर महीने 5 से 10 हज़ार रुपये खर्चा लग जाता है, वो ठीक हो ही नहीं रहा गुरुजी। और आपका कथा सुनती है, और मैं घर गांव जाता हूँ सुनाता हूँ आपका कथा गुजरी, और बीमार रहता है गुरुजी, सही हो नहीं रहा है अभी तक, क्या करें? होगी, बहुत बीमार रहता है गुरुजी, सही होगा। और गुरुजी मुझे मेरी शादी हो गई गुरुजी, मेरी पत्नी जो है ना, मैं बहुत उससे थोड़ा सा दिक्कत होता है गुरुजी, मैं थोड़ा उससे गुस्सा ज़्यादा करता हूँ उस पर। अब मत करना, प्रेम से रहो, इसी से भला वो, होगा। वो मुझे नहीं करती, पर मेरे से गुस्सा हो जाता है गुरुजी, अब क्या करें? वो आपसे गुस्सा हो जाती है? मैं उससे गुस्सा हो जाता हूँ, वो मेरे से गुस्सा नहीं होती है, तो आप पर वो क्यों मुझे होते हो? समझाती है। मुझे गुस्सा बहुत आता है गुरुजी, कल तो उसी पे आता कंट्रोल है, करो, किसी पे नहीं गुस्सा आता आपका है तो कंट्रोल आपको करना है। गुस्सा केवल मेरे धर्म पत्नी के ऊपर आता है, किसी पे गुस्सा नहीं आता गुरुजी। तो मत करो भाई, क्यों सीधी सादी पत्नी पे गुस्सा कर रहे हो? और गुरुजी कंट्रोल करो, चलो भगवान सब ठीक करेंगे। बोलो। किस भगवान के रूप में आपको देखता हूँ गुरुजी, आप मेरे सपने में किसी को भगवान आते गुरुजी, लेकिन मेरे सपने में आप केवल आए थे 1 महीना पहले, और 4 दिन पहले आए थे गुरुजी, आप 4 दिन पहले मेरे आए थे गुरुजी। खुश रहिए, खुश रहिए। बात गुरुजी राम राम गुरुजी। जी गुरुजी मेरे को 5 मिनट समय देना पड़ेगा गुरुजी। हैं? मेरे को 5 मिनट समय देना पड़ेगा, बात करना है। बोलो बोलो। गुरुजी मैं पश्चिम बंगाल से हूँ, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ पहले। अच्छा, कोई इंसान दूसरा इंसान का जीवन ले सकता है क्या? कैसे? जैसे वो मतलब प्राण ले सकता है क्या? कोई इंसान दूसरा इंसान का प्राण ले सकता है? लोग मर्डर कर ही देते हैं गुरुजी। मैं जो सुना हूँ इंसान का प्राण भगवान जी लेता है। सही है, तो कोई इंसान दूसरा इंसान का तो प्राण नहीं ले सकता है ना? देखो, जन्म विवाह मरण गति होई, जहाँ जैसे लिखा तहाँ तस होई। जिसको जहाँ जैसे मरना होता है वैसे मरता है, कोई ना कोई निमित्त बन जाता है, कारण बन जाता है। तो जो कारण बनता है उसी को लोग मान लेते हैं कि इसके कारण हुआ। इसलिए दोनों बातें अपनी जगह सही हैं, पर मूल बात ये सत्य है कि भगवान की इच्छा से ही जन्म होता है, उन्हीं की मर्जी से मृत्यु होती है। कोई नहीं मार सकता किसी को, ये बात सत्य है। सत्य यही है कि कोई किसी को नहीं मार सकता, फिर भी आदमी निमित्त बन जाता है। गुरुजी ये बात मेरे को, और जो निमित्त बनता है उसे पाप भी लगता है।
ये बात मेरा दोस्तों को समझाना था गुरुजी। हम 10-12 दोस्त हैं। हमारा बंगाल का हालत तो आप जानते हैं शायद। हमारा बंगाल में मतलब बहुत बुरा हाल है अभी। क्या हो रहा है? नहीं गुरुजी, जो एक संप्रदाय है हमारा गौ माता को मतलब बोल नहीं सकते गुरुजी। अभी मैं 2012 से बाहर में हूँ, बंगाल में नहीं हूँ। मैं अभी घर में जाने वाला हूँ और हमारा 10-12 जो दोस्त है हम लोग मतलब अपने से प्राण लिया हूँ। मेरा गांव में या मेरा आसपास में कोई गौ हत्या होने नहीं दूंगा गुरुजी। और हिंदुओं के लिए कुछ काम करना चाहता हूँ गुरुजी। और हमारा बंगाल में ऐसा आतंकवादी बहुत है जो हिंदू लड़का हिंदुओं के लिए काम करना चाहते हैं। उन लोग का प्राण का बहुत संकट है। इसलिए गुरुजी मैं पहले आपको बताया कोई इंसान किसी का प्राण ले सकता है क्या नहीं। देखो अब गौ हत्यारे तो गौ हत्या कर ही रहे हैं, तो गाय के प्राण तो ले ही रहे हैं ना। इसमें हम ये ना कह सकें कि ये भगवान की इच्छा है। भगवान थोड़ी क्या चाह रहे हैं कि गौ हत्या हो। भगवान ने हमें जिम्मेदारियां दी हैं कि हम गाय की सेवा करें, गाय की हत्यारों को समझाएं और गाय की सेवा राष्ट्र माता बनाएं गाय को और गाय का सम्मान बढ़ाएं। इसलिए दोनों बातें हैं, ये दोनों जगह अपनी अपनी जगह सही होंगी जब इसे बहुत गहराई से समझा जाएगा तब। गुरुजी अगर हमारा उधर कोई गौ हत्या करे, हम लोग अगर मतलब देखे उनको उस टाइम क्या करना चाहिए गुरुजी? हरि हर निंदा सुनहि जिकाना, हो ही पाप गौ घात समाना। संत जन तो कहते हैं कि जो गौ हत्या करे उसे मृत्यु दंड मिलना चाहिए। ठीक है गुरुजी। जी राम राम। चलो अब जो सवाल हैं कल होंगे, जिनको मिलना है आप सब ऊपर आइए, ऊपर मिलेंगे। बाकी प्रश्नोत्तरी कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। सबको राधे राधे। बोलो बोलो। आपको दिए थे, आपने बोला ही नहीं। दे इनको माइक दे दो। पाठक बताओ, इनको माइक दो, बोलो। गुरुजी चरण स्पर्श। मैं राघवेंद्र प्रताप सिंह, बनारस के आगे मऊ जिले से मैं आया हूँ। मेरा सवाल ये था कि जैसे मेरे पास बहुत अद्भुत नॉलेज है, मैं मल्टी टैलेंटेड आदमी हूँ, ओलंपिक का भी रेसलर रह चुका हूँ और मैं MSc एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से यूपी कॉलेज से किया हूँ। मैं एक्टिंग और मॉडलिंग, डांसिंग, सिंगिंग सब जेन्युइन आते हैं। लेकिन सवाल है कि मैं करूँ क्या, कंफ्यूज रहता हूँ। मैं पढ़ाई में भी अच्छा हूँ, मैं किस लाइन में जाऊँ? आप सब में अच्छे हैं तो आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। नहीं, मैं सोच नहीं पा रहा हूँ किस क्षेत्र में जाएं। इसलिए किसी भी एक क्षेत्र को चुन लीजिए जो आपके लिए बेहतर हो, जो आपको अच्छा लगता हो, उसमें आगे बढ़िए। इसमें क्या है? आप बिजनेस करते हैं? बिजनेस मैंने किया था, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि सब हमको छोड़ देना पड़ा। मम्मी पापा अचानक चले गए तो मैं छोड़ छाड़ के यहाँ तो आ आप में और क्या टैलेंट है? कोचिंग पढ़ाइए बच्चों को, कोचिंग दीजिए। जी कोचिंग पढ़ाइए बच्चों को। जी यहाँ मिल नहीं रहा है ना। मैं सब छोड़ छाड़ के इसी भाव से आया हूँ वृंदावन कि यहाँ कुछ भी करके कुछ धन एकत्र करके। जहाँ पर थे वहाँ क्यों छोड़ दिया गाँव? नहीं, मैं तो अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में था, अच्छी कंपनी में। तो कुछ ट्रेजेडी घर पर हो गई, मम्मी पापा का अचानक चले जाना, इसीलिए मैंने तो सब फिर उसे पकड़ लो ना काम को, उसे पकड़ के आगे कुछ पैसे इकट्ठे कर लो, फिर कुछ भी करना। ठीक गुरुजी, राधे राधे। चलो।